हरियाणा में किसानों को खरीफ की फसलों एवं पशुओं के हुए नुकसान की समुचित भरपाई एवं किसानों की अन्य समस्याओं, फसलों की एमएसपी पर खरीद व डीएपी यूरिया खाद की समय पर आपूर्ति को सुनिश्चित करने को लेकर आज इनेलो कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की अगुवाई में जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल हरियाणा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जल एक जीवन रेखा है, परंतु इस वर्ष जुलाई सितंबर महीने में औसत से अत्यधिक बारिश और जल भराव की निकासी और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को समय पर सरकार द्वारा सुचारू रूप से क्रियान्वित न करने और समय पर ध्यान न देने की वजह से पूरे हरियाणा में खरीफ की फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ, जिससे 12 जिलों में अत्यधिक नुकसान हुआ, जिसके कारण लगभग 4.5 लाख किसानों की 19 लाख एकड़ फसलों का नुकसान हो गया है। सरकारी मशीनरी बाढ़ नियंत्रण रखने में पूरी तरह नाकाम रही, जिस कारण प्रदेश के लगभग 6000 गांव प्रभावित हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा सरकार को समय समय पर चेताया जाता रहा कि जल भराव की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, परंतु हर बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि जो भी प्रबंध सरकारी स्तर पर किए गए थे वो नाकाफी रहे, जिस कारण किसानों को फसल और पशुओं का भारी नुकसान उठाना पड़ा। परंतु सरकार द्वारा अभी तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है तथा वो अगली फसल की बिजाई करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। सरकार से बार बार अनुरोध किया गया कि प्रदेश के जिन किसानों का फसलों और पशुओं का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तत्काल की जाए, ताकि वो अगली फसल के समय पर बिजाई कर सके। इस बारे में इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी की रोहतक में 7 अक्टूबर 2025 में पारित प्रस्तावों को सरकार के ध्यान अर्थ और तत्काल आवश्यक कदम उठाने के लिए भी अनुरोध किया, परंतु सरकार द्वारा अभी तक ना तो उचित मुआवजे का भुगतान किया गया तथा ना ही जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाए गए हैं, क्योंकि अभी भी लगभग 50,000 एकड़ कृषि भूमि पर बाढ़ का पानी खड़ा हुआ है। इस पानी की निकासी जब तक नहीं होती तब तक असली फसल की बिजाई समय पर नहीं हो पाएगी। बिजाई में केवल नवंबर का महीना ही बाकी है, इसीलिए अगर 10 दिन में कृषि भूमि से पानी की निकासी नहीं हुई तो रबी की फसल की बिजाई भी नहीं हो पाएगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उक्त परिस्थिति में किसानों की फसलों के खराब होने से नुकसान बहुत कम से कम 50,000 प्रति एकड़ की दर से किया जाए, ताकि किसान बाढ़ से हुए नुकसान से उबर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सके और वो अपनी खेती को बचा सकें। इसके साथ साथ किसानों को निर्धारित एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य खासतौर से धान, बाजरा और कपास इत्यादि पर नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा धान में नमी के नाम पर 300-400 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है। बाजरे में भावांतर योजना के तहत समर्थन मूल्य और बाजारी भाव में 700-800 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर आ रहा है, जबकि भावांतर योजना के तहत केवल 600 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिया जा रहा है। इस प्रकार कपास की खरीद में भी गुणवत्ता के नाम पर कटौती की जा रही है। मुआवजे की बाट जो रहे अधिकतर किसान विभिन्न जिलों में धरनों पर बैठे हैं। उन्होंने मांग पत्र में कहा कि अगर उन्हें उनकी खराब फसलों का सही आकलन करके शीघ्र उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तो स्थिति और भयावह हो सकती है। बीमा कंपनियां भी खराब फसल का उचित मुआवजा देने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। इसके लिए सरकार द्वारा विशेष मॉनिटरिंग करके मुआवजे का शीघ्र भुगतान करवाएं। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से ये भी अनुरोध किया कि वो सरकार को ये निर्देश दें कि किसानों की अन्य समस्याएं जैसे समर्थन मूल्य पर फसलों का न खरीदना, डीएपी यूरिया खाद की उपलब्धता समय पर न होने से फसल की बिजाई करना किसानों के लिए समस्या बनी हुई है, इस पर निर्देश जारी करें। पार्टी पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डीसी के माध्यम से गवर्नर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं कि जो अभी थोड़े समय पहले बारिशों के सीज़न में इस बार हरियाणा स्टेट में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उस वजह से कई इलाकों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है। बाढ़ आने से लोगों की फसलें तो ख़राब हो ही गई, पशु भी मर गए, परंतु जहाँ पे बारिश से फसल ख़राब हुई है उसका मुआवजा तो अभी तक मिला नहीं। लेकिन अभी तक पानी खड़ा है। पानी खड़ा होने की वजह से जो अगली फसल है वो लोग लगा नहीं पा रहे। तो हमारी सरकार से यही एक
अपील है कि सरकार जल्दी से जल्दी उस पानी को निकालने का प्रबंध करे, ताकि जो किसान भाई हैं उनको अगली फसल लगाने का मौका मिले, ताकि वो अपना घर का गुजारा कर सकें। और सरकार जो सरकार है पिछला जो मुआवजा है, पिछली फसल का मुआवजा दे, क्योंकि अभी यमुनानगर में थोड़े समय पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, तो उस वक्त इन्होंने पर एकड़ के हिसाब से 71 हज़ार रुपया पर एकड़ का दिया था। अगर ये प्रधानमंत्री जी के लिए 71 हज़ार रुपया दे सकते हैं पर एकड़ का, तो सभी किसानों को उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं कि 71 हज़ार रुपये खर्चा आता है, तो 71 हज़ार रुपया देना चाहिए। और ख़ास तौर पे आज जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें खाद की बहुत भारी दिक्कत आ रही है, तो हमारी सरकार से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी खाद का इंतज़ाम करें और किसान अपनी फसल बो सकें। यही हमारी सरकार से अपील है। इसमें सर आज से बात पूरे हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है, तो किस रूप में देखते हैं आप? पेपरलेस रजिस्ट्री जो बिना कागजों के रजिस्ट्री होगी सर। हाँ जी, तो कर दी, अच्छी बात है, लेकिन उस पर जो है अब क्या अभी शुरू हुई है, देखते हैं क्या क्या उसमें मुसीबतें खड़ी होती हैं, कौन सा ये कानून पास करेंगे, कौन सा फेल करेंगे। बैठे तो वहाँ पे आदमी है ना, जो आदमी बैठे हैं उनकी मर्जी से ही तो किसी के कागज़ पूरे होंगे और किसी के कागज़ नहीं पूरे होंगे। जो उनको मिलेगा उनके कागज़ पूरे हो जाएंगे, जिसको नहीं मिल पाएगा, जो कुछ नहीं दे पाएगा उसके कागज़ पूरे नहीं होंगे। सर सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार खत्म हो, तो लगेगा अंकुश? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा? अगर आपको लगता है तो हो गया होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ तो फिर आप समझदारी हो। आज हर व्यक्ति को लोगों ने भ्रष्टाचार को अपना लिया, क्योंकि उनको लगता है कि का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि लोगों ने सबको वोट दे के देख ली। 10 साल कांग्रेस को दे ली, 15 साल बीजेपी को दे ली। अब लोगों का एक ही मन है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को वोट देके एक ऐसा सरकार बनाई जाए जिसपे अफसरों के ऊपर लगाम लगाई जाए, क्योंकि आज के देर स्टेट में, पूरी हरियाणा स्टेट में किसी पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। वर्कर तो होंगे, वर्कर हमारे पास भी बहुत साथी, हम सब वर्कर ही हैं, लेकिन किसी पार्टी के पास नेता नहीं। आपने देखा होगा कि जब अभय सिंह जी विधानसभा में बोलते थे, हमारा एक ही एमएलए था, वो एक ही एमएलए जो था ऑपोजिशन की पूरी बात करता था। ऑपोजिशन वाले तो थे ही कुछ नहीं, उनके 32 एमएलए होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलते थे। हमारा सिर्फ एक एमएलए होके भी पूरी ऑपोजिशन के लोगों की आवाज़ उठाता था। चलिए, आज प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर पर हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें किसानों को खरीफ की जो फसलें हैं और पशुओं के बारे में जो बड़ा नुकसान हुआ है उसके बारे में आज हम ज्ञापन महामहिम महोदया को आज के नाम देंगे, जो कि हम आज उपायुक्त महोदया जो डीसी यमुनानगर है उनके माध्यम से ज्ञापन जाएगा, जिसमें किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं, एमएसपी पर खरीद, डीएपी, यूरिया खाद, इनकी बहुत ही दिक्कत किसानों को आज बड़े पैमाने पर हो रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि जुलाई सितंबर महीनों में औसत से अधिक बरसात पूरे हरियाणा प्रदेश में हुई है, और इस औसत से ज्यादा अधिक हुई बरसात में हमारे हरियाणा के 12 जिलों में अत्यधिक नुकसान हुआ है, जिसमें 4 लाख किसानों का लगभग 19 लाख एकड़ जमीन की फसलों का नुकसान हुआ है। सरकारी मशीनरी का बाढ़ नियंत्रण पर रखने पर पूरी तरह से नाकाम रही है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लगभग 6000 गांव प्रभावित हुए हैं हरियाणा प्रदेश के, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समय समय पर इस बारे में प्रशासन को अवगत कराती रही है। आज जल भराव की स्थिति को निपटा नहीं रही है। आज जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आपके नजदीक ही बाडी मायदा, तीर्थनगर, रूपनगर, ये बड़ा नजदीक का इलाका है। अगर आप वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर आज भी पानी भरा है। पिछली जो नुकसान हुआ है जो हमारा, वो तो भरपाई इस सरकार ने नहीं की। आज तक भी किसान को 1 पैसे का मुआवजा भी पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं दिया गया है। अभी इधर सुड्डर सडाल जो खेड़ा कैल वाला जो क्षेत्र है, इसमें भी देखें तो आप पानी खड़ा हुआ है। सरकार ने
की नाकामी इतनी रही कि बार बार हम उनसे मांग करते रहे कि आप ये जो पानी का जो सिस्टम है इसको तो कम से कम पंप वगैरह निकाल कर किसानों को अगली जो फसल है उसके लिए तो एक समय अच्छा मिले, ताकि किसान अपनी अगली फसल भी गेहूं की जो बिजाई का समय शुरू हो चुका उसको तो कर सके। इन सब मामलों को लेकर आज हरियाणा प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी 50,000 एकड़ भूमि कृषि भूमि में बाढ़ का पानी खड़ा हुआ है। अगर आज अब भी आप रिपोर्ट निकालते हैं हरियाणा प्रदेश की तो 50,000 एकड़ कृषि भूमि पर बाढ़ का पानी आज भी खड़ा हुआ है। जब तक इस पानी की समस्या को हल नहीं किया जाता फसल की बिजाई होना बड़ा असंभव है। सरकार ने आज तक भी कोई भरपाई किसान की ना की है। धान में नमी के नाम पर 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की जा रही है। बाजरे में भावांतर योजना के तहत समर्थन मूल्य बाजारी भाव में 700-800 रुपए प्रति क्विंटल का अंतर आ रहा है, जबकि भावांतर योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिया जा रहा है। इसी प्रकार कपास की खरीद में भी गुणवत्ता के नाम पर कटौती की जा रही है। मुआवजे की बात जो रहे, अधिकतर किसान विभिन्न जिलों में धरने पर बैठे हैं। अगर उन्हें खराबे का सही आकलन करके शीघ्र उचित मुआवजा नहीं दिया जाता तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है। सरकार आपकी बात को नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? सरकार बीमा कंपनियों भी खराबे के उचित मुआवजा देने के लिए आगे नहीं आ रही है। इसलिए मुआवजे के लिए शीघ्र हमारी पार्टी शीघ्र ही सभी को चाहती है कि भी उसको भुगतान किया जाए। और अभी जितने पोर्टल चलाए जा रहे हैं इसमें भी परेशानी आ रही है। अभी एक पोर्टल पिछले दिनों इन्हें जो पूरे हरियाणा प्रदेश में 1 तारीख से रजिस्ट्री का जो पोर्टल इन्होंने शुरू किया है उसमें भी बहुत बड़ी समस्या है। यदि आपके उस रजिस्ट्री में देखेंगे नीचे एक लाइन लिखी है कि जो ये विक्रय पत्र है पूरी तरह से अवैध है। क्या ऐसा होना चाहिए? इससे भी बड़ी समस्या आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को आएगी।